आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास में कोई कॉन्वेक्स मिरर है। अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अंदर वाली सरफेस को पॉलिश कर दिया गया है और बाहर वाली सरफेस क्या करेगी, रिफ्लेक्टर का काम करेगी। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस में मान लेता हूँ। अब यहाँ पे इसका फोकस मान लेता हूँ, यहीं आएगा फोकस, पॉजिटिव होता है हमेशा। यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेता हूँ। अब मैं चार पार्ट में या चार रीजन में क्या कर लेता हूँ, इस प्रिंसिपल एक्सिस को डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से ये फोकस से पास होने वाली एक लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक लाइन है, ये पोल से पास होने वाली एक लाइन है। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ रीजन वन, R1। इसको मैं बोलता हूँ रीजन 2, R2। इसको मैं बोलता हूँ रीजन 3, R3 एंड इसको मैं बोलता हूँ रीजन 4, R4। चार पार्ट में हमने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, क्योंकि इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट कहीं और रखा नहीं हो सकता इस प्रिंसिपल एक्सिस पे। या तो वो पोल से लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में हमें पता है कि और कोई टर्म आती नहीं है, ना फोकस आता है ना सेंटर आता है, वो सारी चीजें इधर ही आएंगी। तो फोकस और सेंटर को अलग अलग पॉइंट मान के हमने रीजन बना लिया। अब हमें देखना है कि कैसे कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बिहेव करेगी जब हम प्रिंसिपल एक्सिस पे उसको अलग अलग पार्ट्स में रखते हैं। तो अभी सिमिलर एक और हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं रीजन 1 के लिए, R1 के लिए। पहले केस में यानी कि जब पोल से लेफ्ट में होगा ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का अपना क्या होगा, इस तरह का हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर आ गया, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब अगर R1 की मैं बात करूं, इसका मतलब पोल से लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां रख देता हूं। पहली रे जो निकलेगी इस तरह से, वो क्या करेगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये पैरेलल आ रही है तो ये फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको मैं रे को बना लूंगा। अब दूसरी जो रे बनेगी वो इस तरह बनेगी, यहाँ पे आएगी। अगर कोई रे पोल पे आती है तो वो क्या होगी, सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट होती दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ये जो दोनों की दोनों रेज हैं, ये वाली और ये वाली, इनको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये वाली रे तो मुझे आती हुई नजर आएगी फोकस से, और ये वाली रे जाएगी पीछे ऐसे। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगी, इमेज बन जाएगी अपने ऑब्जेक्ट की। ठीक है, इमेज बन गई। अब इमेज बन गई है, अब क्या ये रेस एक्चुअल में यहाँ पे थी, नहीं थी, तो ये बात तो फैक्ट है कि इमेज क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, वर्चुअल हो गई, ओके। अब दूसरी बात क्या है कि इमेज क्या बनी है, छोटी बनी है ऑब्जेक्ट से, तो हम लिखेंगे स्मॉलर है इमेज। वर्चुअल है और क्या है, स्मॉलर है। और सीधे ऑब्जेक्ट की इमेज सीधी बनी है, इसलिए बोलूंगा मैं इसको इरेक्ट है। तो ये तीन प्रॉपर्टी हो गई इमेज की, जब पोल के लेफ्ट में किसी भी पॉइंट पे रखा हो, लेफ्ट में चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे कहीं भी हो, इमेज जो बनेगी वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर बनेगी ऑब्जेक्ट से। अब R2 के लिए देखते हैं, जो रीजन 2 है उसमें क्या होगा। R2 के लिए क्या करेंगे, हम फिर से एक और कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। लेट्स से अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसको सीधा बनाते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर पे रीजन 2 क्या था अपना, पोल और फोकस के बीच का रीजन। तो पहले कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, उसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाते हैं और पोल और फोकस बनाते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे डायग्राम्स अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। बाकी आप एक ही डायग्राम से सम अप कर देंगे हम इसको एंड में, और याद रखने के लिए वो काफी इजी हो जाएगा। अब हम एज्यूम कर लेते हैं भाई ये पोल है, ये फोकस है, फोकस है ये रहा। ठीक है, अब फोकस के और पोल के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब ये क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे आ जाए तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल है। तो इसका मतलब ये है कि ये रेज जो अब आएंगी वो इस ऑब्जेक्ट से आ नहीं रही होंगी, क्योंकि ये तो मिरर के पीछे है, इससे आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं रेज का, रेज बनाते हैं। मान लेता हूं भाई पहली कोई रे आई किसी एंगल पे, आई किसी एंगल पे मिरर से। अब जिस एंगल पे रे आ रही है उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अब दूसरी रे आती है, दूसरी रे क्या करती है, दूसरी रे आती है अपनी इस तरह से
कि वो पैरेलल आती है। अगर पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो एक रे को मैं पैरेलल बुला लेता हूँ इस तरह से। अब ये रिफ्लेक्ट जो होगी तो फोकस से जानी चाहिए, लेकिन फोकस तो इधर है, जाएगी ये इधर। तो अब इस केस में होगा क्या, ये फोकस से आती हुई दिखाई देगी मुझे। कैसी दिखाई देगी, फोकस से आती हुई, इस तरह जाएगी ये रे और फोकस से आती हुई दिखाई देगी। इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ऐसा लगेगा कि ये रे कहाँ से आ रही है, फोकस से, और ये रे आ रही है, ये रे यहाँ पे मिलती है और ये रे यहाँ पे मिलती है। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेज कौन सी हो गई, ये वाली और ये वाली। और ये रे आ रही है फोकस से पीछे, रेड वाली, फोकस से आ रही है ये रे, फोकस से आती हुई दिखाई देगी, आ नहीं रही है, आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्रॉस करती है तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। और इमेज जो बनेगी देखो कैसी बनी है, एक तो बनी है बड़ी, दूसरी इरेक्ट, और तीसरी बड़ी बनी है, इरेक्ट बनी है, और मैं बोलूंगा कि रियल है, क्योंकि यहाँ पे असलियत में क्या हो रही है, ये रेस टकरा रही हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो इमेज बनी है वो बनी है लार्जर या मैग्नीफाइड, लार्जर लिखेंगे, और इरेक्ट है क्योंकि सीधे ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज है, और इमेज जो है वो रियल है। ठीक है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनी है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है, और जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वैसी ही पोजीशन में, सीधा था तो सीधी ही बनी है। अब तीसरा केस हम डिस्कस करते हैं R3 के लिए। R3 क्या है, रीजन 3। रीजन 3 में हमें क्या दिया हुआ है कि इस तरह का अगर मैं रे डायग्राम बनाना चाहूँ, ठीक है, पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बना लेता हूँ। ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक है, और इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर हो गई। अब रीजन 3 क्या था हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाए। अब देखो हमें पता है कि कोई भी मिरर लो, चाहे आप कॉन्वेक्स मिरर लो, चाहे आप कॉनकेव मिरर लो, सेंटर पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा सेंटर पे ही बनती है। ठीक है, अब सेंटर से और फोकस के बीच में अगर मैं रख दूं, रखते हैं, देखो सेंटर और फोकस के बीच में, लेट्स से यहाँ पे मेरा सेंटर है, ठीक है, सेंटर और फोकस के बीच में, सॉरी सेंटर और ये फोकस होगा इसका, और ये सेंटर होगा। ठीक है, अब फोकस और सेंटर के बीच में, अभी तो पोल और फोकस के बीच में रखा था, अभी फोकस और सेंटर के बीच में रखना है हमें। ठीक है, किस किस के बीच में रखना, फोकस और सेंटर के बीच में। अभी यहाँ पे हमने किस किस के बीच में रखा था, पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पे रखेंगे फोकस और सेंटर के बीच में। तो रख दिया भाई, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से रख दिया। अब अगेन क्या करना है, रेज निकालनी है बस। तो रेज निकालते हैं, पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन की पूरी जगह मिले रेज को। अब देखो ये ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कैसे रखा, मैंने ऐसे रखा कि मैंने अज्यूम किया एक रे आई ऐसे, ठीक है, और इसको एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ पे जाती है, ठीक है, यहाँ तक जाती है। और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के बाद जितने एंगल पे आई है पोल से उतने एंगल पे निकल लेगी। ठीक है, इस तरह से निकल लेगी ये रे। अब दूसरी रे में क्या करता हूँ, बिल्कुल पैरेलल गिराता हूँ इसके। पैरेलल अगर मैंने इसको गिराया है तो ये कहाँ, फोकस से आती हुई दिखाई देनी चाहिए, यानी कि ये रे एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ मिलेगी। तो ये जो दो रेज आई है, ये वाली और ये वाली, ये रेज क्या है, ये रेज है मेरी इंसिडेंट रे, और ये जहां पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहां पे ऑब्जेक्ट हो गया, इसलिए तो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया है। ठीक है, ये अलग बात है कि मैंने ऑब्जेक्ट पहले बना दिया। अब क्या है, ये रे तो रिफ्लेक्ट हो गई, अब ये रे क्या है, फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई प्रतीत होगी। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये रे आएगी वो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, फोकस की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसा लगेगा कि फोकस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो ये ऊपर चली जाएगी इस तरह से। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, मुझे रिफ्लेक्टेड रेस को देखना है कि कहाँ पे मिलेंगी। अब रिफ्लेक्टेड रेस कौन सी है, एक तो ये वाली रिफ्लेक्टेड है, एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है, इसको मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों रिफ्लेक्टेड रे क्या है, कभी भी नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये फैलती जा रही हैं, स्कैटर होती जाएंगी, ठीक है, डाइवर्ज होती जाएंगी, इसलिए कभी भी मिलेंगी नहीं। अब मिलेंगी नहीं तो हम क्या करते हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लेते हैं। तो भाई ये तो फोकस से जाके ऐसे इस तरह से एक्सटेंड होगी कहीं पे, ठीक है, सिमिलरली ये रे भी जाके कहीं पे इस तरह से एक्सटेंड होगी। तो जो इमेज बनेगी वो इस पॉइंट पे बनेगी। अब इमेज कैसी बनी, इमेज बनी अपने पास में उल्टी, तो इमेज क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इमेज के बारे में लिखूंगा, यहाँ पे जो तीसरे केस में इमेज बनी है वो बनी है इन्वर्टेड। ठीक है, साइज हो गया है बड़ा तो लिखेंगे लार्जर। ठीक है, और यहाँ पे इमेज पे
जो रेज थी वो असलियत में नहीं टकरा रही हैं, हमने पीछे एक्सटेंड करके लगाया कि ऐसे टकरा सकती हैं, यानी कि दे सीम टू मीट एट दिस पॉइंट, दे डू नॉट एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, दे सीम टू मीट एट दिस पॉइंट। तो मैं बोलूंगा ये जो इमेज है वो क्या है, वर्चुअल है। ठीक है, तो ये हो गया इमेज का नेचर। अब R4 जो है वो चौथा रीजन है, तो उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। R4 कौन सा रीजन है, सेंटर से और इन्फिनिटी के बीच में। तो सेंटर से इन्फिनिटी के बीच में रखना है हमने ऑब्जेक्ट को, तो ले चलते हैं सेंटर पे। ये ले लिया हमने अपना मिरर अगेन, इसको जल्दी से फटाफट से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, ताकि इसकी बाहर वाली सरफेस क्या हो जाए, रिफ्लेक्टर का काम करने लग जाए। ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर से, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर से भी दूर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट। तो भैया ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं यहाँ पे कहीं। ठीक है, रख लिया, बहुत अच्छी बात है, ऑब्जेक्ट रख लिया यहाँ पे। थोड़ा छोटा बनाते हैं ऑब्जेक्ट को, चलो ठीक है, इतना भी बहुत ही है। अब क्या करते हैं हम, अगेन दो रेज को बुलाएंगे और रिफ्लेक्ट कर देंगे। दो रेज आती हैं, लेट से पहली रे आई इस तरह की रे बुलानी है कि वो यहाँ से आती हुई दिखाई दे, यहाँ से, क्योंकि असलियत में तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, पीछे है मिरर के, तो इससे रे तो निकलेगी नहीं, बल्कि जो रे आ रही होगी उसको एक्सटेंड करने पे ऐसा लगेगा कि ये कहीं पीछे से आ रही है। तो ये रे, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी लग रही है कि पीछे से कहीं से आ रही होगी। तो पोल से जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रेस को मैं यहाँ पे अभी ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे बनाऊंगा मैं ब्लैक कलर से। ये हो गई अपनी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे ही जा रही है। अब एक रे हम बनाते हैं इंसिडेंट रे पैरेलल। अब वो पैरेलल रे कैसी होनी चाहिए, वो ऐसे पैरेलल होनी चाहिए कि वो यहाँ पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो। ठीक है, तभी तो हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ बनाया है। तो ये पैरेलल रे बनाते हैं हम, लेट से रे आ रही है यहाँ से, इस तरह आ रही है। ठीक है, इस तरह आ रही है अपनी पैरेलल रे, इस तरह से। ठीक है, अगर ये पैरेलल रे है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती हुई दिखेगी हमें, फोकस से। तो रिफ्लेक्शन इसका कुछ ऐसा होगा कि ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी कि इसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, हो गए रिफ्लेक्ट, फोकस से जा रही है। अब हम इनको अगर आगे एक्सटेंड कर लें, आगे अगर मैं इनको एक्सटेंड करूँ रेस को, तो कहाँ पे मिलती हैं, इस तरह से यहाँ पे कहीं मिलती हैं। तो यहाँ बन गया अपनी इमेज। ठीक है, अब इमेज जो बनी वहां पे क्या ये दोनों रेज, ये वाली और ये वाली, असलियत में मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम लिखेंगे वर्चुअल इमेज है। जहां पे असलियत में काट जाती है लाइन, वहीं पे असली एक्चुअल इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है। यहाँ पे तो दे सीम टू मीट एट दिस पॉइंट, इसलिए मैं बोलूंगा वर्चुअल इमेज है। और इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है तो बोलते हैं स्मॉलर इमेज बनेगी। और इमेज वर्चुअल है ये अलग बात है, स्मॉलर है ये अलग बात है। नेचर कैसा है, पहले ऑब्जेक्ट सीधा रखा होता है, इमेज उल्टी हो गई तो हम बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अब इन चारों डायग्राम को एक ही डायग्राम में समअप किया जा सकता है। वो कैसे, वो देखो कुछ इस तरह से कि यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ भाई ये बन गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये R1 R2 R3 R4 है ना, पूरा एक ही में दिखाना है। तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, अब R1 ये वाला रीजन है, इसके लेफ्ट वाला, मिरर के लेफ्ट वाला पूरा रीजन R1 है। तो R1 में अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, ठीक है, यानी कि पोल तक अगर कोई रे आएगी, ऑब्जेक्ट की लेंथ है ये, ठीक है, अगर रे ऐसे आएगी तो उस रे का जो इमेज होगा हाँ बनेगा। देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ फोकस, यहाँ पे बना लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पहला डायग्राम देखो, इमेज कहाँ बन रही थी R1 में, हमेशा पोल और फोकस के बीच में। तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, और इमेज बनी कैसी है, छोटी बनी है। ठीक है, तो छोटी इमेज बनेगी और पोल और फोकस के बीच में बनेगी। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में कुछ ऐसा हुआ कि फोकस तक जाते 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 जैसे जैसे हम यहाँ से इसको इस ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए, ठीक है, तो इमेज हमेशा क्या बनी, पोल और फोकस के बीच में बनी। फोकस पे कब बनेगी, जब इनफाइनाइट पे होगा ऑब्जेक्ट तब फोकस पे बनेगी। पास लाते जा रहे हैं तो इमेज इधर की तरफ मूव करती जा रही, इधर की तरफ मूव करती जा रही। ठीक है, जैसे ही हम इसको पोल से इधर कर लेंगे तो इमेज इसके बिल्कुल इधर मूव कर गई, और कितनी हो गई, बड़ी हो गई। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई अगर हमने इन्फिनिटी से और फोकस की तरफ मूव कराया, इन्फिनिटी पे था जब ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ थी, फोकस पे थी। ठीक है,
अब जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से और इधर की तरफ मूव करा रहे हैं तो इमेज फोकस से पोल की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो इमेज का जो डायग्राम आएगा वो ऐसा आएगा, कुछ इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। और इमेज कहाँ मूव कर रही है, फोकस से पोल की तरफ, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। ओके, अब क्या होगा, अब दूसरी रे आएगी। दूसरी रे आएगी कहाँ से, जब मैं इसको ऑब्जेक्ट जो है उसको पोल और फोकस के बीच में रखूंगा। पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इस तरह का होगा, पोल से फोकस की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस केस में इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो इमेज इन्फिनिट पे पहुंच लेगी, ये तो मुझे पता है। इसका मतलब जैसे जैसे मैं फोकस की तरफ बढ़ रहा हूँ, इमेज कहाँ बढ़ रही है, पोल से इन्फिनिटी की तरफ, और तेजी से बढ़ रही है। पोल से और फोकस की दूरी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल करी है, इमेज ने पोल से इनफाइनाइट तक की दूरी ट्रेवल कर ली, यानी कि बहुत तेजी से बढ़ी है ये दूरी जो है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ पोल से फोकस के बीच में, तो इमेज जो है वो पोल से और इनफाइनाइट पे पहुंच जाती है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो इमेज बनेगी वो इससे तो बड़ी बनेगी। तो इमेज का जो डायग्राम आएगा यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं। जो इमेज बनेगी दूसरे रीजन के लिए वो इस तरह की बनेगी। हम दूसरे डायग्राम से भी देख सकते हैं कि पोल और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था और रेज इस तरह से गई थी और इमेज कैसी बनी थी, बड़ी बनी थी, और इधर बनी थी लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इमेज बनेगी और क्या बनेगी, बड़ी बनेगी। तो हमने लेफ्ट साइड में डायग्राम ले लिया। जैसे जैसे मैं फोकस से इधर पोल से इधर 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 मूव करते जाऊंगा, वैसे वैसे जो इमेज होगी वो इधर 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 मूव करते जाएगी। फोकस पे पहुंचते ही इमेज कहाँ पहुंच लेगी, इनफाइनाइट पे, ठीक है। फोकस पे पहुंचते ही इमेज पहुंच लेगी इनफाइनाइट पे। तो ये दो डायग्राम हो गए। अब तीसरी रे जो आएगी वो कैसे बिहेव करेगी, देखो अब मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख लिया, अब मैं फोकस से मूव करा रहा हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ऑब्जेक्ट को R3 में मैंने मूव कराया था फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो इमेज कहाँ बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहाँ बनी थी, इमेज दूर बनी थी। और कैसी बनी थी, इन्वर्टेड, लार्ज और वर्चुअल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक मूव कराता हूँ किसको, ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कैसी बनती है, इमेज बनती है इस तरह से। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ऐसे 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 बनती है इमेज, ठीक है। एक्चुअल में ये जो डायग्राम होगा वो साइन जो होगा वो उल्टा होगा। और उल्टा क्यों होगा, उसका रीजन है क्योंकि अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ, अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ तो इसका मतलब उसकी जो इमेज बनेगी वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो फोकस से जैसे 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 मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा हूँ तो इमेज इनफाइनाइट से धीरे 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 सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फोकस से चलता चलता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पहुंचेगा वैसे वैसे ही इमेज इनफाइनाइट से आती आती सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगी, ठीक है। और इमेज का साइज क्या होगा, पहले बहुत लार्ज होगा, धीरे 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 घटता रहेगा, ठीक है। क्योंकि घटता रहेगा साइज, फोकस पे आके उसको पॉइंट भी हो जाना है और फिर बढ़ाना भी है। अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रख दूं मैं ऑब्जेक्ट को, जैसा कि हमने फोर्थ केस में पढ़ा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या कर दिया, दूर रख दिया ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और कैसी बनी, छोटी और इन्वर्टेड। तो अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से इनफाइनाइट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो इमेज जो बनेगी वो छोटी होती चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि फोकस पे तो आके पॉइंट इमेज बन जाना है उसने, इसलिए मैंने साइन ऐसा लगाया है। तो छोटी होती रहेगी इमेज धीरे 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 धीरे। देखो क्लियर सी बात है, इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज थी और इमेज कैसी थी, पॉइंट इमेज, ठीक है। ऐसे इस तरह से आगे पॉइंट, सारी इमेजेस, सारी जो रेस थी फोकस पे आगे कन्वर्ज हो रही थी, पॉइंट इमेज थी, तो बिल्कुल छोटी इमेज थी। अब जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करते रहे, इमेज भी मूव करती रही पोल की तरफ, ठीक है। पोल पे आके पोल पे ही इमेज बन जाएगी। अब ऑब्जेक्ट ने मूव किया फोकस की तरफ, ठीक है, तो इमेज ने मूव किया इन्फिनिट की तरफ, और फोकस पे आते ही इमेज कहाँ चली गई, इनफाइनाइट पे। अब फोकस से मूव किया सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो इमेज आई इनफाइनाइट से घटती 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 घटती, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके इमेज का साइज और इमेज की पोजीशन सेम ही हो जाएंगे। तो पोजीशन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट की है वही पोजीशन इमेज की रहेगी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगी, ठीक है। तो जैसे जैसे हम फोकस से और सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मूव किए, इमेज तेजी से दौड़ के इनफाइनाइट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गई। और अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जाते हैं तो इनफाइनाइट तक, तो इतनी ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेगा अगर ऑब्जेक्ट, तो इमेज कितनी दूरी ट्रेवल करेगी, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकल लेंथ तक,
ठीक है। तो फोकस तक जाएगी इमेज और उसका साइज छोटा होता जाएगा। वो सब हमने ऑलरेडी रे डायग्राम्स में डिस्कस कर लिया है कि कैसे रेज आती हैं और कैसे वो जाती हैं। तो ये हो गया नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। आप ये सब याद भी रख सकते हैं एक ही डायग्राम के थ्रू कि हमने पहले रीजन में रखा, दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, चौथे में रखा, तो क्या सब हो रहा था। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप इंडिविजुअल डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि पहले डायग्राम बनाया, 2 रेज हमेशा निकालनी है, बस कुछ नहीं करना है। एक ऑब्जेक्ट रखना है, उस ऑब्जेक्ट को आप 4 रीजन में कहीं भी रख सकते हैं, उससे आपको रेज निकालनी आनी चाहिए। एक हमेशा पैरेलल रे निकालने की कोशिश करो जो फोकस से पास होती हुई दिखाई दे, और दूसरी रे थीटा एंगल पे डालो पोल पे, ताकि वो थीटा से ही वापस चली जाए। ठीक है, इन दोनों को एक्सटेंड करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इमेज बन रही है। अगर एक्सटेंड करने से इमेज मिल रही है तो वर्चुअल इमेज, अगर असलियत में पॉइंट मीट होते हैं तो रियल इमेज, अगर फिर से इमेज क्या हो रही है, एक्सटेंड करने से मिल रही है तो वर्चुअल इमेज, और फिर से इमेज एक्सटेंड करने से मिल रही है रेस को तो वर्चुअल इमेज। तो 3 केसेस में कॉन्वेक्स मिरर से मुझे वर्चुअल इमेज मिलती है, एक केस में रियल इमेज मिलती है। और यहाँ पे हमने डिस्कस भी कर लिया कि कैसे इमेज जैसे जैसे फोकस के पास आती है, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इन्फिनिटी से पोल के पास आता है तो इमेज भी फोकस से पोल के पास जाती है। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस पे आता है इमेज इन्फिनिटी पे चली जाती है। फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इमेज इन्फिनिटी से दौड़ के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है, और जो बच गया रीजन उसमें इमेज आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे जाते ही ऑब्जेक्ट के। तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर से नेचर ऑफ द इमेज। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।